Welcome back to Online Guru. प्यारे बच्चों, today we are going to learn a very beautiful poem of your NCERT textbook Kaveri. The poem name is Canvas of Soil, written by Maya Anthony. प्यारे बच्चों, इस poem में the poet compares a garden to a painting and the gardener to an artist. In this video, we will understand the poem line by line, its theme, summary, poetic devices, and central message in a very easy and simple way. So stay tuned till the end and let us begin the video. Palette of earth, rich and deep, where dreams of gardeners seep, brushstrokes of seeds planted true, awaiting spring's vibrant hue. प्यारे बच्चों, इस स्टेंजा में पोएट ने सॉइल को एक आर्टिस्ट की कलर पैलेट से कंपेयर किया है. रिच एंड डीप का मतलब है कि मिट्टी में लाइफ ग्रो करने की पावर होती है. गार्डनर अपने सपने, मेहनत और अपनी होप्स को सीड के थ्रू सॉइल में डालते हैं. पोएट कह रहे हैं कि सॉइल जो है यानी कि मिट्टी जो है वो कलर पैलेट जैसी है और उसमें कलर्स जो है वो रिच और डीप यानी कि उन कलर्स के अंदर पावर है लाइफ को ग्रो करने की. यानी कि सॉइल के अंदर पावर है लाइफ को ग्रो करने की, जैसे उसके अंदर प्लांट उगता है. और गार्डनर जो है यानी कि माली जो है वो अपने सपने, अपने ड्रीम्स, अपनी मेहनत और अपनी होप्स को सीड के थ्रू सॉइल में डाल देता है. यानी कि यहाँ पर सीड्स जो हैं वो गार्डनर की होप्स, मेहनत और उसके ड्रीम्स हैं. और सॉइल जो है हमारी वो कलर पैलेट है जिसके अंदर इतनी पावर है कि वो उन सीड्स को प्लांट बनने में हेल्प करेगी. ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू, अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू. प्यारे बच्चों, यहाँ पर ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स का मतलब है कि गार्डनर जो है वो जब सीड्स प्लांट करता है तो वो बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे कोई आर्टिस्ट कैनवस पर पेंटिंग बना रहा हो. सीड्स स्प्रिंग सीजन का वेट करते हैं और जब कलरफुल फ्लावर्स जो ब्लूम होते हैं और गार्डन जो है वो ब्यूटीफुल बन जाता है. तो प्यारे बच्चों, जैसे हम घर में एक स्मॉल प्लांट लगाते हैं और उसको डेली वाटर देते हैं यानी कि डेली उसको पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, वैसे ही गार्डनर जो है वो भी पेशेंस और केयर के साथ प्लांट्स ग्रो करता है. कहाँ पर? गार्डन में. और उसके हार्डवर्क के बाद ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स हमें मिलते हैं. ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइट, dancing in the morning light, shades of green, red and blue, nature's artwork ever new. प्यारे बच्चों, यहाँ पोएट जो है वो ब्लूमिंग फ्लावर्स की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो फ्लावर्स अब पूरे खिल चुके हैं उनके बारे में बता रहा है कि गार्डन एक ब्यूटीफुल पेंटिंग यानी कि कलरफुल पेंटिंग की तरह लग रहा है. और मॉर्निंग सनलाइट में फ्लावर्स जो है वो ऐसे लगते हैं कि जैसे वो डांस कर रहे हैं खुशी में. ग्रीन लीव्स और कलरफुल फ्लावर्स नेचर को एक अमेजिंग आर्ट वर्क बना देते हैं. पोएट कहता है कि नेचर की ब्यूटी वो हमेशा एवर न्यू होती है क्योंकि हर सीजन में नए फ्लावर्स और नए कलर्स देखने को मिलते हैं. प्यारे बच्चों, सुबह पार्क में जब वॉक करते हैं तो फ्रेश फ्लावर्स और ग्रीनरी देखकर हमें हैप्पीनेस और पीस फील होता है और ये बिल्कुल एक ब्यूटीफुल पेंटिंग देखने के जैसा एक्सपीरियंस होता है. Each plot a canvas wide, where art and life coincide, in the hands of those who till gardens become paintings still. प्यारे बच्चों, इस स्टेंजा में पोएट जो है वो हर गार्डन प्लॉट को एक कैनवस बोल रहा है कि जो भी गार्डन प्लॉट है यानी कि जहाँ पर गार्डन बना हुआ है तो वो एक कैनवस की तरह है और गार्डनर जो है वो एक आर्टिस्ट के रूप में दिखाया गया है जो अपनी क्रिएटिविटी और हार्डवर्क से गार्डन को ब्यूटीफुल बना देता है. प्यारे बच्चों, आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, इसका मतलब है कि गार्डनिंग सिर्फ काम नहीं है बल्कि एक आर्ट भी है जो लाइफ और ब्यूटी दोनों को साथ लाती है. गार्डनर की मेहनत से सिंपल सॉइल भी एक लिविंग पेंटिंग बन जाती है. प्यारे बच्चों, जैसे एक टीचर जो है वो स्टूडेंट का फ्यूचर शेप करते हैं ये, या फिर एक शेफ जो है वो टेस्टी फूड क्रिएट करता है, वैसे ही गार्डनर भी अपनी केयर और क्रिएटिविटी से ब्यूटीफुल गार्डन्स जो है वो क्रिएट करता है जो कि सबको खुशी देते हैं. प्यारे बच्चों, अब हम थीम की बात करेंगे कि इस पोम की थीम क्या है. ये जो पोम है कैनवस ऑफ सॉइल, इट सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ गार्डनिंग एंड नेचर. ये जो है ये सेलिब्रेट कर रही है ब्यूटी किसकी? गार्डनिंग और नेचर की, यानी कि नेचर की ब्यूटी को
सेलिब्रेट कर रही है। इट कंपेयर्स अ गार्डन टू अ पेंटिंग एंड गार्डनर्स टू आर्टिस्ट। और यहाँ पर गार्डन जो है वो एक पेंटिंग की तरह कंपेयर किया गया है, पेंटिंग से कंपेयर किया गया है, और गार्डनर्स जो है यानी कि माली जो है उनको आर्टिस्ट से। द पोएट शोज हाउ सीड्स, फ्लावर्स एंड प्लांट्स टुगेदर क्रिएट कलरफुल नेचुरल आर्टवर्क ऑन द कैनवस ऑफ सॉइल। और इसमें दिखाया गया है, पोएट बता रहे हैं कि किस तरह से सीड्स, फ्लावर्स और प्लांट्स, लीव्स, ये सब मिलकर के एक नेचुरल आर्टवर्क तैयार करते हैं सॉइल के कैनवस पर। चलिए बच्चे, अब बात करते हैं हम समरी की। The poem describes the soil as a rich canvas where gardeners plant seeds like artists, painting with brushes. प्यारे बच्चों, इस पोम में सॉइल जो है वो एक रिच कैनवस की तरह डिस्क्राइब की गई है, जहाँ पर गार्डनर्स यानी कि माली जो है वो सीड्स को प्लांट करता है आर्टिस्ट की तरह। जिस तरह से आर्टिस्ट जो है वो अपना कोई ड्राइंग पीस बनाता है ब्रशेस की हेल्प से, इसी तरह से गार्डनर जो है वो अपना मास्टरपीस बना रहे हैं प्लांट सीड्स से, यानी कि सीड्स को प्लांट करके। These seeds wait for spring to grow into beautiful flowers and plants. और ये जो सीड्स हैं जिनको गार्डनर ने अभी लगाया है वो वेट करते हैं स्प्रिंग के आने का, यानी कि बसंत के मौसम के आने का, यानी कि वो वेट कर रहे हैं अप्रोप्रिएट टाइम आने का कि जब समय आएगा तब वो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स और प्लांट में ग्रो कर जाएंगे। When the blossoms bloom, they fill the garden with vibrant colors and beauty. और जब स्प्रिंग आएगा तो पूरा का पूरा गार्डन जो है वो अलग अलग तरह के कलर्स और ब्यूटी से भर जाएगा। द पोएट हाईलाइट्स दैट एवरी गार्डन बिकम्स अ लिविंग पेंटिंग वेयर आर्ट एंड नेचर कम टुगेदर। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर पोएट जो है यानी कि कवि जो है वो कह रहे हैं कि हम हर गार्डन, सभी गार्डन जो है वो एक लिविंग पेंटिंग बन जाते हैं, जहाँ पर आर्ट और नेचर दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं। Through the hard work and creativity of gardeners, ordinary soil turns into a masterpiece of life and color. और हार्ड वर्क के जरिए यानी कि कठिन परिश्रम के जरिए और गार्डनर की क्रिएटिविटी को यानी कि उसकी कल्पना शक्ति को, उसकी रचनात्मकता को देखते हुए जो ऑर्डिनरी सॉइल, जो कि आम मिट्टी पड़ी हुई थी, वो मिट्टी जो है वो मास्टरपीस बन जाती है किसका? लाइफ और कलर का। और आप जानते हैं प्लांट्स जो हैं वो हमारी तरह ब्रीथ करते हैं। प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे हम सेंट्रल मैसेज की कि ये जो पोम है ये हमने जो पढ़ी है ये हमें एक मैसेज क्या देना चाह रही है, हम अपनी रियल लाइफ में इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेंट्रल मैसेज है, द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोम इज दैट नेचर एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी वर्क टुगेदर टू क्रिएट ब्यूटी। और प्यारे बच्चों, इसका मैसेज ये है कि नेचर और ह्यूमन यानी कि हम इंसान और नेचर, प्रकृति, अगर हम इकट्ठे मिलकर के काम करें तो हम ब्यूटी को क्रिएट करते हैं। गार्डनिंग इज प्रेजेंटेड एज एन आर्ट फॉर्म वेयर केयर, पेशेंस एंड एफर्ट ट्रांसफॉर्म द सॉइल इनटू अ कलरफुल एंड लाइवली मास्टरपीस। और गार्डनिंग जो है, गार्डनिंग को दिखाया गया है ये एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसमें केयर, पेशेंस और एफर्ट यानी कि हार्डवर्क से हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक सॉइल को, एक मिट्टी को जो पड़ी हुई थी उसको कलरफुल और लाइवली मास्टरपीस में चेंज कर देते हैं। द पोएम ऑल्सो टीचेज अस टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द क्रिएटिविटी इन्वॉल्व इन नर्चरिंग लाइफ। और प्यारे बच्चों, ये पोम हमें ये भी सिखाती है कि हमें ब्यूटी को यानी कि नेचर की ब्यूटी को हमें अप्रिशिएट करना होगा, और जो क्रिएटिविटी है, जो लाइफ को नर्चर करने की, लाइफ को बनाने की, उसको उसे सुंदर बनाने की जो क्रिएटिविटी है उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे राइम स्कीम की। ये पोम जो है कि कौन सी राइम स्कीम फॉलो कर रही है। अब राइम स्कीम जानने के लिए हमें हर स्टेंजा का लास्ट वर्ड, जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टेंजा लिया है तो फर्स्ट स्टेंजा का लास्ट वर्ड जो है, फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है डीप, उसके बाद है सेकेंड लाइन सीप, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड ट्रू और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ह्यू। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो डीप और सीप ये दोनों जो हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं, और ट्रू जो है वो ह्यू के साथ राइम कर रहा है। तो जब हम डीप को अगर हम ए बोलेंगे तो सीप भी ए होगा और ट्रू
बी और ह्यू जो है वो भी क्या हो जाएगा, बी। यानी कि हमें जो वर्ड राइम कर रहे हैं उनको हम एक ही लेटर देना होगा और जो वर्ड राइम नहीं कर रहे उसको हम दूसरा लेटर देंगे। और यहाँ पर डीप, सीप जो है ये दोनों राइमिंग है, तो इसलिए दोनों को हमने ए लेटर दिया है। और ट्रू और ह्यू ये दोनों जो है ये दोनों राइमिंग है, तो इसके लिए हमने इनको बी दिया है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसकी राइम स्कीम देखेंगे तो इसकी राइम स्कीम है ए ए बी बी। और आप इसको कंफर्म कर सकते हैं बाकी के और स्टेंजाज से। आप जब बाकी की पोम के अलग दूसरे वाले स्टेंजाज को देखेंगे तो वहां पर भी यही राइम स्कीम फॉलो होगी, और इसको आप घर पे ज़रूर करके देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, दिस वाज द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्यूटीफुल पोम कैनवस ऑफ सॉइल बाय माया एंथनी। और इस पोम के ज़रिए हमने जाना कि नेचर और क्रिएटिविटी जो है दे कम टुगेदर टू क्रिएट ब्यूटी। वो इकट्ठा तभी आती हैं जब वो ब्यूटी को क्रिएट करती हैं। द पोएट ब्यूटिफुली कंपेयर्स गार्डनिंग टू पेंटिंग एंड शोज दैट विद केयर, पेशेंस एंड हार्ड वर्क इवन सिंपल सॉइल कैन बिकम अ masterpiece. प्यारे बच्चों, I hope you understood the poem, its theme and central message clearly. If you enjoyed this poem, then don't forget to like the video, comment your favorite line from the poem, share with your friends and subscribe to Online Guru for more NCERT explanation and learning videos. प्यारे बच्चों, till then, keep learning, keep listening. Thank you.